वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, इस निरंतर बहते समय में हम नश्वर जीव ही हैं जो शाश्वत नहीं रहते हैं। अन्यथा ऐसी कई चीजें हैं जो हमें हमारे स्वर्णिम इतिहास की गवाही देती हैं। वह आज भी वैसी की वैसी ही खड़ी हुई हैं जैसी आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व इतिहास में खड़ी हुई थी, एवं हमें गवाही देती हैं हमारे उस स्वर्णिम दौर की, हमारे उस दौर की जब हमारे महान क्रांतिकारियों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। इन्हीं इमारतों में से एक है IIT खड़गपुर। जी हाँ, भले ही आज IIT खड़गपुर से देश के सर्वोच्च कोटि के इंजीनियर निकलते हों, लेकिन एक दौर ऐसा भी था यहाँ हमारे देश के वे महान क्रांतिकारी रहते थे जिन्होंने बड़े व्यापक आंदोलनों में अपनी सक्रिय भागीदारी दी थी। लेकिन उस दौर में यह कोई अभियांत्रिकी महाविद्यालय नहीं था, यह कोई IIT का केंद्र नहीं था, बल्कि यह स्थान हुआ करता था हिजली कैंप। जब व्यापक जन आंदोलनों के समय जेलों में जगह कम पड़ जाती थी, लोग हुजूम में गिरफ्तारियां देते थे एवं ब्रिटिश प्रशासन परेशान हो जाता था कि अब इतने सारे कैदियों को कहां रखा जाए, तो वह एक समानांतर व्यवस्था करते थे। उसे कहा जाता था डिटेंशन कैंप। हिजली डिटेंशन कैंप भी इसी प्रकार का एक कैंप था। यदि हम हमारे इतिहास की परतों को टटोलें, उस पर जमी हुई गर्त को थोड़ा सा कुरेदें, तो इस IIT खड़गपुर में हमें आज से लगभग 90 वर्ष पूर्व एक ऐसा ही डिटेंशन कैंप दिखाई देगा जहां पर हमारे महान क्रांतिकारी ताड़केश्वर सेनगुप्त ने अपना महान बलिदान दिया भारत की आज़ादी के लिए। ताड़केश्वर सेनगुप्त, जिनका जन्म 15 अप्रैल सन 1905 को ग्राम गोयला, ब्रिटिश बंगाल जो वर्तमान बांग्लादेश में हुआ। पिता का नाम हरिचरण सेनगुप्त था। बहुत ही कम उम्र से ही यह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे, क्योंकि पारिवारिक माहौल ही कुछ ऐसा था। यही कारण था कि यह जुगांतर पार्टी से जुड़े। जुगांतर पार्टी से जुड़ने के साथ ही यह श्री प्रज्ञानंद सरस्वती जी के शंकर मठ से भी जुड़ गए एवं 1927 में सेवाश्रम की स्थापना की गई, जिससे यह सक्रिय रूप से जुड़े रहे। लेकिन क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से ये क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे, अतः 1927 में एक ऐसी स्थिति बन पड़ी जब संघ के सदस्यों को धरपकड़ किया जा रहा था, गिरफ्तार किया जा रहा था, तो यह कुछ समय के लिए भूमिगत हो गए। अब दौर आया सविनय अवज्ञा का। 1930 महात्मा गांधी ने व्यापक रूप से आंदोलन चलाया, जिसमें सविनय अवज्ञा अर्थात सविनय, हम आदेश की अवहेलना करते हैं, सविनय अवज्ञा के माध्यम से नमक तोड़ने का संपूर्ण राष्ट्रव्यापी, नमक कानून तोड़ने का संपूर्ण राष्ट्रव्यापी संदेश दिया। तो ताड़केश्वर सेनगुप्त ने भी खुले रूप से अपने शहर में नमक कानून को तोड़ा। अतः 28 सितंबर 1930 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उस दौर की विडंबना ये थी कि हमारे असंख्य अहिंसक स्वतंत्रता सेनानियों को, क्रांतिकारियों को बिना ट्रायल ही जेलों में ठूस दिया गया था एवं उनके ऊपर यातनाएं की जा रही थी। एवं जेल में रहते हुए ही सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बारिशाल द्वारा 22 नवंबर 1930 को निर्णय सुनाया गया। IPC की धारा 504 के अंतर्गत 3 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इसके बाद इनका स्थानांतरण राजशाही सेंट्रल जेल कर दिया गया। यहाँ से ये जेल से
तो छूट गए, लेकिन बहुत ही जल्द पुनः DI नियमों के अंतर्गत इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया 15 दिसंबर 1930 को, एवं यहाँ से इन्हें भेज दिया गया हिजली कैंप 14 मार्च सन 1931 को। यहाँ पर तारकेश्वर सेनगुप्त निश्चित रूप से, क्योंकि राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत अपने साथियों को प्रेरित करते थे, किस प्रकार आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लिया जाए, किस प्रकार अंग्रेज़ों का सामना किया जाना है, अपने साथियों के साथ जेल में भी यह रणनीति बनाया करते थे। अब घटनाक्रम थोड़ा परिवर्तित हुआ। मिदनापुर जिला मजिस्ट्रेट बुर्ज साहब की हत्या कर दी गई। खड़गपुर यूरोपियन क्लब के जो सदस्य थे वह बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो उठे, अतः उन्होंने जेल कमांडर जो थे उन्हें उन पर दबाव बनाया कि जो कैदी हैं उन कैदियों पर अमानवीय यातनाएं की जाएं, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो क्रांतिकारी सक्रिय हो गए थे, ऐसा माना जा रहा था, उन्हीं के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। संपूर्ण परिणाम अब हिजली डिटेंशन कैंप में जो हमारे राष्ट्रभक्त कैदी थे उन्हें भुगतने थे, क्योंकि एक सहज निशाना अर्थात सॉफ्ट टारगेट ब्रिटिशर्स का कोई हो सकते थे, तो वह हिजली डिटेंशन कैंप में जो कैदी थे वह हो सकते थे। अतः 17 सितंबर सन 1931 को जेल के मुख्य वार्डन जमुना सिंह को आदेश दिया गया कि जितने भी कैदी हिजली डिटेंशन कैंप में हैं, अधिकांश वे कैदी थे जो बिना ट्रायल वाले ही थे, उन पर गोलीबारी कर दी जाए। अतः हमारे कैदियों पर गोलीबारी की गई एवं गोलीबारी की इस घटना में साथी संतोष कुमार के साथ तारकेश्वर खत्म हो गए, उनकी हत्या कर दी गई। निश्चित रूप से यह एक ऐसी घटना थी जिसने संपूर्ण राष्ट्र के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे क्रांतिकारी थे, हमारे राष्ट्रभक्त थे, उनको हिलाकर रख दिया। स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन दोनों स्वतंत्रता सेनानियों का शव लेने के लिए पहुंचे, उन्हें उनका शव सुपुर्द किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे धीर गंभीर साहित्यकार भी मुखर रूप से विरोध में उतरे हमारे इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। निश्चित रूप से तारकेश्वर सेनगुप्त स्वयं तो आज़ादी की लड़ाई के लिए बलिदान हो ही गए, लेकिन उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक राष्ट्रभक्ति का माहौल खड़ा कर दिया, जिसने हमारे असंख्य राष्ट्रभक्त युवाओं को आज़ादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। मातृभूमि सेवा संस्था ऐसे महान बलिदान को कोटि कोटि नमन करती है। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।